मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। हमने हमेशा जीविका दीदी की चिंता की, लखपति दीदी की चिंता की, ड्रोन दीदी की चिंता की। इनको मौका मिला तो अपनी दीदी की चिंता की, सगी बहना की चिंता की। हम लोगों ने करोड़ों बहनों की चिंता की है। महिलाओं का नाम लेते हैं लेकिन महिलाओं का भला नहीं करते हैं। आज का फ्रंट पेज का ही खबर है कि 12,431 पुरुषों को, जो इनका एक योजना होता है मुख्यमंत्री महिला लड़की बहन योजना, सब मर्दों को लड़की बना करके 1500 रुपया महीना दे रहे थे। ये है इनका महिला प्रेम, देख लीजिए आप लोग। और महिलाओं का प्रेम क्या है? पुलिस विभाग की बात करते हैं। गया में पुलिस बहाली हो रहा था ना, महिला दौड़ लगाने के लिए गई थी, फेंट हो गई, एम्बुलेंस में उसका रेप हुआ है। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? महिला सम्मान आपकी बस की बात नहीं है। आप लोग छीटाकसी कर सकते हैं, और जिस पार्टी के मुखिया ही महिलाओं को रेट लगाते हो। शर्म। अगर आप घोषणा करती है, माए बहन की घोषणा करती है, कार्ड बनवाती है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार 10,000 रुपए देती है, तो वो रिश्वत कैसे हो गई? ये लोग कहे थे कि हम 2 लाख रुपए देंगे, और 2 लाख रुपए में अब तो आप ही के कंक्लेव में अमित शाह जी बोल गए कि नहीं, वो तो हम शुरू का सीट मनी था 10,000, बाकी महिलाओं को लोन लेना होगा। हम आपके चैनल से बिहार की हर महिला को संदेश दे रहे हैं, देख लीजिए ये लोग आपके खिलाफ हैं। सरकारी नौकरी तक नहीं मिलने देंगे ये लोग आपको, क्योंकि इनके लिए तो पीएम केयर फंड होता है, टेक केयर कर लेता है इन लोगों का। लेकिन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके टेक केयर के लिए ऐसा कोई फंड नहीं होता है ना। इसलिए हम नौकरी की बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप सरकारी नौकरी का मजाक बनाते हैं, जीविका दीदियों का मजाक बनाते हैं, आप बिहार का मजाक बना रहे होते हैं, बिहार के लोगों का मजाक बना रहे थे। और दूसरी बात कि हमने ये कहा कि हम इंटरेस्ट को, हम जो उनका ब्याज है उसको माफ करेंगे। क्या गलत बोले? खाली आप अपने दोस्तों का ब्याज माफ कीजिएगा और दोस्तों को देश से पैसा लेके बाहर भागने दीजिएगा। ये सब तो बिहार में नहीं चलेगा। और साथ ही साथ हमने जितने भी स्कीम्स की अनाउंसमेंट करी, कहीं भी आपने उसमें ध्रुवीकरण देखा? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं भी हो रहा हो, बुर्का की बात चल रही हो? नहीं। हमने हमेशा से रोजगार, बेरोजगारी पर, युवाओं पर, इसी पर फोकस किया और उसी पर करेंगे। जेडीयू तो ये भी कहती है ना कि भाई जो 125 यूनिट बिजली हमने माफ की हुई है, उस पर हम पैसा नहीं ले रहे हैं। वो भी तो सभी समुदायों को दिए हुए हैं। 10,000 रुपए जीविका दीदियों को हम जो दे रहे हैं, वो भी तो सभी समुदायों को हम दे रहे हैं। वहां पर थोड़ी ना हम देख रहे हैं कि कौन कौन से समुदाय से हैं जीविका दीदी। 5 करोड़ नौकरी का वादा जो कर रहे हैं, वो भी तो सभी समुदाय के लिए कर रहे हैं। आपको याद है जब बिहार में कास्ट सर्वे हमने करवाया था, 94 लाख गरीब परिवार निकले थे और अनाउंसमेंट हुआ था कि सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंत में इन्होंने क्या किया उस स्कीम का? पहले तो ठंडे बस्ते में डाला और एंड में 94 लाख परिवार में लॉटरी का सिस्टम निकाले हैं। पहले आप स्कीम भेजिए। कैसे? आप धनंजय गिरी जल्दी से जवाब दीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। हमारी योजना कोई आज की नहीं है। 20 वर्षों से हम सरकार में हैं, जन सरोकार में है। स्टेप बाय स्टेप समाज को स्ट्रेंथन किया गया है। 2007 में ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण दिया गया, समाज में स्ट्रेंथन किया गया पूरे समाज को। आज से 3000 साल पहले की बात है साहिल जी, बिहार में एक डकैत हुआ, उसका नाम था अंगुली मार, लेकिन सामाजिक रिकॉर्ड में, इस मगध के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उसने सिर्फ अपनी पारिवारिक आय जमा की, दूसरों की जमीन, मकान, घर द्वार, गहना गुड़िया, तमाम प्रॉपर्टीज लेकर के अपने गले में लटका रखी है। ये झूठ है। कि लालू यादव जी से जब पत्रकार पूछा करते थे कि लालू जी आपने बिहार का विकास क्यों नहीं किया, तो लालू जी बोलते थे कि अरे बुड़बक, विकास से कहीं वोट मिलता है जातीय समीकरण से। मैं अपने जातीय समीकरण से नीतीश कुमार के विकास की हवा निकाल दूंगा। लोग पूछता था लालू यादव जी से कि बिहार में सड़क क्यों नहीं बना, तो बोलते थे कि अरे पैर में छाले पड़ जाएंगे। लोग पूछते थे कि बाढ़ आई हुई है लालू जी, तो लालू जी बोलते थे कि अरे गंगा मैया घर पर चल के आई है, मछली खाओ, मछली बड़ा पौष्टिक आहार होता है। लेकिन तो अभी ये है इन लोगों का इतिहास। बिहार का जो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप देख रहे हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में ठूस ठूस के रेल गाड़ियों में बिहार के भाइयों को छठ में आना पड़ रहा है और ये लंबी लंबी कहानी बना रहे हैं, ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान देना बंद करे। कौन रोका है रेलवे में कि भाई सही से रेलवे संचालित ना हो? पलायन क्यों हो रहा है बिहार में 20 साल से? 17 महीने हमारे साथ रहे और ये 17 महीने के बार बार दुहाई देते हैं कि हमने 17 महीना में ये किया। पूरे देश ने देखा कि आप एक मंत्री थे, स्टीयरिंग सीट पर माननीय नीतीश कुमार जी थे, तो हमने नौकरी दिया। कौन नौकरी दिया भाई?
मंत्री नौकरी देता है, सारा श्रेय मुख्यमंत्री के खाते में जाता है। अगर मंत्री ही श्रेय लेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठ के झाल बजाएंगे। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोग तो जेडीयू प्रवक्ता की सवाल सुना, अब आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने जेडीयू प्रवक्ता को आगे क्या जवाब दी है, तो पूरी जवाब सुनने के लिए आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साहिल जी, बिहार के ही पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया था कि नीतीश कुमार जी के जो गार्ड हैं उनकी भी संपत्ति 200 करोड़ की हो गई है। ये बजट में था क्या 200 करोड़ का जो संपत्ति हुआ है? और नीतीश कुमार जी शायद इसीलिए चुनाव भी नहीं लड़ते हैं कि एफिडेविट 1500 करोड़ का चारा घोटाला था। ना संपत्ति है। आपको मैंने सुना ना नवल जी, आप मेरा भी बात सुनिए, आप सुनिए, थोड़ा सभ्यता से व्यवहार कीजिए। अपना दर्द हमें मत दिखाइए। जब आप खंजर की बात करते हैं हमको आपका दर्द दिखाई देता है। इसी दर्द के साथ हमारे पास नीतीश जी आए थे, वो दर्द हमको मालूम है। और जब आप बात करते हैं कि वादा पे आपको भरोसा नहीं है, ये मोदी जी का वादा नहीं है कि जिसको अमित शाह जी आके जुमला बता देंगे। ये तेजस्वी जी का वादा है। 2011 से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, नहीं दिया था इन लोगों ने। उसी 17 महीने में तेजस्वी जी आए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख शिक्षकों को। और हाँ, उस समय शिक्षा विभाग के पास था। इनके भरोसा करिए, क्योंकि तेजस्वी जी ने तो खुद को ओके टेस्ट करवा लिया है, जनता कर रही है। आपके करने ना करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? हर युवा के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, तेजस्वी यादव, क्योंकि युवा प्रदेश है जिनके युवाओं के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। एक बार क्या इनके नहीं बनता था कि नवल शर्मा हो या नीतीश जी, एक बार सवाल पूछ लेते अश्विनी वैष्णव से, क्यों अश्विनी जी आज भी बिहार का व्यक्ति सीट में बंद होकर के बिहार आ रहा है? आपने पूछा ये सवाल? बात तो प्रियंका, आप बिहार की महिलाओं को कमतर आंक रहे हैं। हर महिला ये कह रही है कि 10,000 दे करके जो हमको लुलुआ रहे हैं, हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारे बेटे को एक नौकरी दे दिए होते, बेटी को नौकरी दे दिए होते तो हमारे लिए स्थायी होता, अस्थायी नहीं। ये अस्थायी राहत से किसी का कुछ नहीं होने जा रहा है। हर महिला कह रही है, एक महिला का वीडियो आप कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे, कह रही है कि हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तेजस्वी जी आएंगे, बाबू हमारा ये बेटा तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए हुए हैं उसे वापस वसूला जाएगा। बिहार की छटपटाहट में तेजस्वी यादव जी इतने डिस्परेट हो गए हैं कि विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संदर्भ में जो कंडिका जारी हुई है, जो मार्गदर्शिका जारी हुई है, उसके कंडिका 6 में साफ लिखा है कि यह राशि किसी भी सूरत में लौटाई नहीं जाएगी। ये तेजस्वी यादव जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव जी से बोलूंगा कि आप बिहार की जनता से माफी मांगिए। उसके कंडिका 6 में साफ लिखा है कि राशि को लौटाना नहीं है। और अगर आप कहें तो मैं कैमरा जूम करके इसका फैक्ट चेक किया जाए, से पूरे देशवासियों को पढ़ा सकता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो तो फाइनली हो चुका है, और आप सभी को ज्यादा किसकी बात सच्चाई लगा, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी की या जेडीयू प्रवक्ता की? तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। और हाँ, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी या आरजेडी की? तो आप लोग ये भी बताना।